हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक आदर्श गैस के 2 मोल के 298 केल्विन पर 10 लीटर से 20 लीटर तक उत्क्रमणीय तापीय प्रसार में कृत कार्य की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? W यानी कार्य। कार्य बराबर बच्चों यहाँ पर होगा माइनस समाकलन P एक्सटर्नल dV। तो बच्चों हमारे पास ये सूत्र होता है कार्य का। तो हम बच्चों बात करें यहाँ पर प्रश्न में, तो प्रश्न में हमें क्या दिया है बच्चों? 298 केल्विन ताप दिया है। तो बच्चों हमारे पास तापमान कितना है? 298 केल्विन। और बच्चों क्या है यहाँ पर? नियत है, नियत। बच्चों अगर यहाँ पर ताप नियत है, T बराबर कांस्टेंट है या नियत, तो हम बच्चों बात करें PV बराबर NRT। तो यहाँ से P कितना निकल के आएगा बच्चों? NRT बटे V। अब बच्चों इस P एक्सटर्नल का मान अगर हम यहाँ पर रखें तो क्या आएगा? माइनस NRT बाई V dV। बच्चों NRT यहाँ पर क्या है? N मोल है, मोलों की संख्या तो बच्चों नियत है ही सही। ये बच्चों R गैस नियतांक होता है, ये भी नियत होता है। और तापमान बच्चों यहाँ पर नियत दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस NRT समाकलन dV बाई V। तो बच्चों अगर समाकलन dx बाई x होता है तो इसका मान कितना आता है बच्चों? ln x। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या आएगा? W बराबर माइनस NRT ln V। और बच्चों इसकी लिमिट कहां से लेंगे अपन? V1 से V2। यहाँ पर भी बच्चों V1 से V2, तो यहाँ पर V1 से V2। तो बच्चों अगर हम इसको हल करते हैं तो W का मान क्या निकल के आता है? माइनस NRT ln V2 बाय V1। तो बच्चों हमारे पास ये सूत्र निकल के आता है NRT ln V2 बाई V1। अब बच्चों बात करिए, ये फॉर्मूला, ये जो सूत्र है ये किसका होता है? नियत ताप पर कार्य का। नियत ताप पर कार्य। तो बच्चों अगर हम बात करें तो प्रश्न में हमें क्या दिया है? अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है बच्चों? यहाँ पर बात की जाए 2 मोल है यहाँ पर। और क्या दिया बच्चों में? तापमान दिया 298 यानी 25 डिग्री सेल्सियस। और तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, या बच्चों हम बोल सकते हैं 298 केल्विन। तो बच्चों यहाँ पर V1 और V2 का मान दिया है 10 लीटर से 20 लीटर। तो V1 क्या है बच्चों? 10 लीटर। और V2 क्या है? 20 लीटर। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की, तो W बराबर क्या होता है? माइनस NRT ln V2 बाय V1। तो बच्चों हम यहाँ पर मान रखें तो W बराबर मोलों की संख्या कितनी दे रखी है? 2। और बच्चों R क्या है यहाँ पर? R गैस नियतांक, गैस नियतांक। और बच्चों इसका मान होता है 0.0821 लीटर ATM बटे मोल केल्विन। तो बच्चों यहाँ पर मान रखें तो 0.0821 इंटू बच्चों V2 बाई V1। तो यहाँ पर ln 20 बटे 10। तो बच्चों कितना आएगा? ln 2। और ln 2 का मान कितना होता है बच्चों? और तापमान का मान है 298। तो यहाँ पर बात करें तो क्या आएगा? माइनस 2 इंटू 0.0821 इंटू T यानी तापमान 298। और बच्चों यहाँ पर ln2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ln2 की वैल्यू होती है 0.693। ln2 का मान होता है बच्चों ln2 बराबर 0.693, या हम कह सकते हैं बच्चों 2.303 इंटू log 2, या हम कह सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010। तो बच्चों ये सब ln2 के मान है। तो बच्चों हमने 0.693 अगर यहाँ पर मान रखते हैं तो हमारे पास W का मान कितना निकल के आता है बच्चों? यहाँ पर आएगा माइनस 33.9 लीटर ATM। तो बच्चों यहाँ ये तो हमारा कार्य है लीटर ATM में। हमें अगर बच्चों अगर इसका मान हम जूल में निकालें तो जूल में क्या आएगा? W बराबर माइनस 30, एक लीटर ATM बराबर होता है बच्चों 101 जूल। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें यहाँ पर तो 33.9 इंटू 101 बराबर बच्चों जूल। तो ये जूल में अगर इसका मान निकाले तो क्या आता है बच्चों? माइनस 34
-3.24 जूल W। अब बच्चों किलो जूल में अगर इसके बदलें तो -3.424 किलो जूल, तो बच्चों इसका आंसर होगा -3.424 किलो जूल। बच्चों यहाँ पर जो माइनस आया ये बता रहा है कि जो यहाँ पर सिस्टम है, जो हमारा निकाय है, वो कार्य कर रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर नेगेटिव आया। और यहाँ पर नेगेटिव इसलिए भी कह सकते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर प्रसार हो रहा है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि एक आदर्श गैस के 2 मोल के 298 केल्विन पर 10 लीटर से 20 लीटर तक उत्क्रमणीय तापीय प्रसार में कृत कार्य की गणना कीजिए। तो बच्चों हमारे पास कार्य कितना निकल के आया, -3424 जूल, या बच्चों हम बोल सकते हैं जूल, या -3.424 किलो जूल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।